नमस्कार। आज के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज पुनः एक नए विषय के साथ, यानी कि ये कहिए कि सिर्फ चर्चा करने के लिए आपके बीच में उपस्थित हूँ। ज्योतिष को समझना अति आवश्यक हो जाता है जब व्यक्ति अपने जीवन में मार्ग को ढूंढता है, अपने अस्तित्व को खोजने के लिए, अपनी सफलताओं को प्राप्त करने के लिए, जीवन में कठिनाइयाँ बाधाओं को समझने के लिए किस प्रकार से ये घटनाएं घटित हो रही हैं। कई बार व्यक्ति भ्रमित होता है। तो ज्योतिष इतना महत्वपूर्ण शास्त्र है कि यहाँ से हमें मार्ग अवश्य दिखेगा, हमें प्रकाश अवश्य मिलेगा, क्योंकि इसका लक्ष्य ही यह है कि व्यक्ति को गति प्रदान करें, व्यक्ति का हित साधन यहाँ से प्राप्त होता है, उसका लक्ष्य यहाँ से ज्ञात होता है। तो ज्योतिष में कई प्रकार के पड़ाव हैं। हमने पिछले जन्म कुंडली अध्ययन के कार्यक्रम में ग्रहों पर, कुंडली के निर्माण पर, भावों पर, राशियों पर एक सूक्ष्म चर्चा की थी। आज हम ये देखेंगे कि ज्योतिष में जन्म कुंडली अध्ययन का कितना महत्व हो जाता है। जीवन में व्यक्ति के प्रारंभ से ही पड़ाव होते हैं। पहला पड़ाव शिक्षा का पड़ाव होता है, जहाँ व्यक्ति शिक्षा ग्रहण करता है, ज्ञान प्राप्त करता है, स्कूल जाता है, विद्यालय जाता है, गुरु के समक्ष रहता है। उसके बाद किशोर अवस्था में वो देखता है कि उसका भविष्य कैसा है, उसके बारे में चिंतित होता है, अपने कैरियर के लिए, अपने जीवन के डेवलपमेंट के लिए बहुत कार्य करता है। उसके बाद जब युवा होता है तो उस समय उसका शादी का विषय है, परिवार का विषय है, दाम्पत्य जीवन प्रारंभ करने का विषय हो जाता है। उसके बाद जीवन में परिवार के भरण पोषण में, गृहस्थी में दायित्व निर्वाह करने के लिए, जिम्मेदारियों को ग्रहण करने के लिए ये ऐसा एक पड़ाव होता है। और आगे जाके वो अपने जीवन में सफलता अर्जित करना चाहता है, खूब धन कमाना चाहता है और एक प्रतिष्ठित और एक भव्य अपना भविष्य बनाना चाहता है। वृद्धावस्था जब आती है तो ऐसे समय में वो व्यक्ति भक्ति की ओर, अपने जीवन में सकारात्मकता मिले इस ओर चिंतित रहता है, उस ओर वो चला जाता है। तो इस प्रकार से विभिन्न पड़ावों को समझने के लिए जीवन में ये ज्योतिष हर पल, हर घड़ी कुछ न कुछ बदलता रहता है। ग्रहों का गोचर बदलता रहता है। हमारे जन्मकालीन ग्रह वो हमारे जीवन में अपना फल देते रहते हैं, और किस प्रकार से जीवन होगा ये समझने का प्रयास जन्म कुंडली से होता है। कई जिज्ञासु होते हैं जो जन्म कुंडली को समझने के मात्र से ही रुचि दिखाते हैं। कुछ लोग बाध्य होते हैं परिस्थितियों की वजह से, परिस्थितिवश संकट, बाधाएं, कष्ट निवारण, इस हेतु विद्वान लोगों से संपर्क करते हैं, ज्योतिषियों से संपर्क करते हैं कि वो उनको कुछ कारगर उपाय बताए, ये जीवन में बाधाओं और कष्टों के निवारण हेतु कुछ मार्ग दिखाए, ताकि वो जीवन में अपने सफल हो सकें, वो उन समस्याओं से मुक्त हो सकें। तो ये ज्योतिष इतने सारे विधाओं का शास्त्र है और बहुत ही वृहद है। अनेक ऋषि, अनेक विद्वान और लगातार चलायमान शोध, और इसमें कई प्रकार के जो पढ़ाई है, कई प्रकार की शिक्षा है, वो लगातार उन्नति की ओर अग्रसर है। मैं देख रहा हूं कि इस शास्त्र के प्रति विश्वास कायम पहले से रहा है और अब और बढ़ रहा है, और वैसे ही सिद्धांतों की व्याख्या भी बढ़ रही है। जिस प्रकार से यहाँ पर इतने विद्वजन हैं, इतने विद्वान हैं, उन सभी के द्वारा पुस्तकों का लेखन हो रहा है, सिद्धांतों को की व्याख्या हो रही है। जीवन का एक ही लक्ष्य है कि मनुष्य को किस प्रकार से लाभ हो, किस प्रकार से उन्नति प्राप्त हो, जीवन में अवरोधों को किस प्रकार से दूर किया जा सके। तो इस प्रकार से ये शास्त्र काम करता है। बातें बहुत कर चुके हैं, अब कुछ विषयात्मक बातें कर लेते हैं। जन्म कुंडली में सबसे महत्वपूर्ण वो भाव हैं जो हमारे जीवन को बहुत आगे तक ले जाने में सक्षम है, और व्यक्ति के मूल प्रश्न रहते हैं
कि हमारा भाग्य साथ नहीं दे रहा। कुछ कार्य करने की कोशिश करते हैं तो उस कार्य में रुकावट आती है, सफलता नहीं मिलती। और छात्रों के लिए विशेष ये रहता है कि कितनी भी पढ़ाई कर लूं, संतान इत्यादि के विषय में ये बात रहती है कि ये बच्चा पढ़ता नहीं है। कर्म कितना भी कर लो उसका फल नहीं मिलता। और लाभ तो हर व्यक्ति को चाहिए, धन तो हर व्यक्ति को चाहिए, सफलता किसे पसंद नहीं है। सब चीजें कुंडली में विद्यमान है, इसको समझा जाए। और अगर आपकी कुंडली आप देख सकते हैं तो ये देखिए, आपके लग्न को देखिए, आपके केंद्र स्थानों को देखिए, त्रिकोण को देखिए, यानी कि पंचम और नवम भाव को देखिए। नवम भाव आपका भाग्य का है। इन भावों के बलों को देखिए, क्या ये भाव बली हैं? क्या इन भावों से संबंधित ग्रहों का, इनके स्वामियों का संबंध क्या इन्हीं भावों से है, बनता है? और उन ग्रहों की क्या अवस्था है? लग्न, पंचम और नवम ये त्रिकोण है। और वहीं केंद्र के भाव, अगर जन्म कुंडली में कार्य से संबंधित समस्या है तो लग्न और दशम, भाग्य से संबंधित समस्या है यानी कार्य तो करते हैं लेकिन भाग्य साथ नहीं देता तो नवम भाव देखिए। बुद्धि और ज्ञान के लिए पंचम भाव का अवलोकन कीजिए। व्यापारी हैं, लाभ के लिए देखते हैं तो आप एकादश भाव को देख लीजिए। धन संग्रह के लिए चिंतित हैं तो आप द्वितीय भाव को देख लीजिए। पत्नी दाम्पत्य भाव, परिवार का भाव यानी कि चतुर्थ और सप्तम को देख लीजिए। इन भावों से संबंधित ग्रहों का बल कितना है ये देख लीजिए। और अगर सभी ओर से रास्ते जाम हैं तो इन भावों में यानी कि केंद्र और त्रिकोण भावों को, कम से कम त्रिकोण भावों को, लग्न को मजबूत करने के लिए उपाय कीजिए। उनसे संबंधित ग्रहों को बलवान कीजिए। यानी कि सबसे पहले इन ग्रहों की अवस्था देख लीजिए, इन भावों की स्थिति देख लीजिए, और जो हो सके तो ये भी देखिए कि सबसे बली ग्रह कौन कौन से हैं, उनको चिन्हित कर लीजिए। और इन्हीं शुभ भावों के ग्रह यदि कमजोर हैं, नीच हैं, मृत हैं, शत्रु ग्रहों से पीड़ित हैं, पाप कर्तरी में हैं, अशुभ स्थानों में चले गए हैं, किसी प्रकार से पीड़ित हो रहे हैं, तो उन ग्रहों का निवारण करने के लिए प्रयत्न कीजिए। धीरे धीरे आप जब इस प्रयास को करेंगे तो आपको अपनी कुंडली का संकेत स्वतः ही स्पष्ट हो जाएगा। स्वतः ही मालूम पड़ जाएगा कि ये ग्रह किस प्रकार से हमारे जीवन को प्रभावित कर रहे हैं। या तो वो सकारात्मक प्रभाव देंगे या फिर वो नकारात्मक प्रभाव देंगे। तो जीवन में इन प्रभावों को जानने का कार्य ही ज्योतिषी करता है। और ज्योतिष इस शास्त्र को कहते हैं। जो लोग ज्योतिष में रुचि रख रहे हैं और जिज्ञासु हैं, उन्हें अपनी जन्म कुंडली से ही प्रारंभ करना चाहिए। यह अध्ययन उनके लिए तो सकारात्मक प्रभाव लाएगा ही सही, बल्कि उनके जीवन को एक दिशा और दशा को समझने में मदद करेगा। आज हमने खूब बातें की हैं, इस चर्चा को और आगे बढ़ाएंगे अगले कार्यक्रम में। आज के लिए बस इतना ही। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, हमसे जुड़े रहें, और अगले कार्यक्रम तक के लिए आप सभी को नमस्कार।